जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका। आज का टॉपिक है ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, जो बीपीएससी टीआरई 4 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, या फिर बीपीएससी बीएसएससी आप जिस भी किसी की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए इम्पोर्टेंट है। आप देख भी सकते हैं कि ये सवाल बीपीएससी में पूछे गए सवाल है। 68वीं बीपीएससी 2022 में पूछा गया है 12/2/2023 को। तो सबसे पहला जो सवाल इसमें है वो है कि किसने बंगाल में महलवारी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की। आपका ऑप्शन है लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड मैकेंजी, या उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इस तरह 5 ऑप्शन वाले सवाल बीपीएससी में पूछे जाते हैं, जिसमें से कोई एक आंसर आपका होता है। अगर मान लीजिए तीनों आंसर होता है तो मारना है आपको उपयुक्त में से एक से अधिक, और अगर कोई नहीं तो आपको पता है कोई नहीं मारना। ठीक है, तो इसमें जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, होल्ट मैकेंजी। ठीक है, चलिए। महलवाड़ी का प्रस्ताव सर्वप्रथम 1819 में होल्ट मैकेंजी द्वारा लाया गया था, और यह व्यवस्था उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा पंजाब में सर्वप्रथम लागू की गई थी, और यह व्यवस्था ब्रिटिश भारत के 30% भाग पर लागू थी। अगला सवाल, निम्नलिखित में किसके द्वारा किसानों को उनकी खेती की जमीन से अलग कर दिया गया। देखिए, ये बीपीएससी असिस्टेंट एग्जाम में पूछा गया था और बीपीएससी हेडमास्टर 2022 के एग्जाम में पूछा गया था। तो देखिए, इसमें जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अस्थाई बंदोबस्त। लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा 1793 में अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था लागू की गई थी, जिसमें भूमि का जो स्वामित्व है जमींदारों को दे दिया गया तथा किसान भूमिहीन हो गए, जिसके कारण किसान जमींदारों की दया पर आश्रित हो गए। चलिए आगे देखते हैं। रैयतवाड़ी व्यवस्था प्रारंभिक रूप से प्रारंभ की गई। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था जो प्रारंभ की गई, ये प्रारंभ हुई थी आपका तमिलनाडु में। देखिए, ये बीपीएससी में पूछे गए सवाल हैं, 2021 में पूछा गया दो बार। तो देखिए, रैयतवाड़ी व्यवस्था प्रारंभिक रूप से 1792 ईस्वी में आधुनिक तमिलनाडु के बारामहल जिले से आरंभ की गई थी, और यह व्यवस्था मूल रूप से 1820 ईस्वी में मद्रास, जो तमिलनाडु में है, मद्रास के तत्कालीन गवर्नर टॉमस मुनरो द्वारा प्रारंभ की गई थी। चलिए आगे देखते हैं। और यह मद्रास, बॉम्बे प्रेसिडेंसियों तथा असम के कुछ भागों में शुरू की गई। चलिए, यह व्यवस्था लगभग 51% भूमि पर फैली थी। भारत में कपास की पैदावार के लिए कृषि विभाग की स्थापना की मांग किसने की थी। चलिए, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, मैनचेस्टर कॉटन सप्लाई एसोसिएशन। बीपीएससी ऑडिटर 2021 में पूछा गया सवाल है। चलिए, अगर पूछे मैनचेस्टर कॉटन सप्लाई एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी, तो 1857 ईस्वी में, और मैनचेस्टर कॉटन कंपनी का गठन 1859 में किया गया था, और इसका उद्देश्य था विश्व के प्रत्येक हिस्से में कपास के उत्पादन को प्रोत्साहित करना। अगला सवाल, भारत में अंग्रेजी शासनकाल का सबसे भयंकर अकाल निम्न में किस दौरान पड़ा। तो 1876 और 1878 के दौरान। ठीक है, यह संपूर्ण भारत में फैला हुआ था, और इसमें 50 लाख व्यक्ति मारे गए। उसके बाद 1878 ईस्वी में वायसराय लॉर्ड लिटन द्वारा रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में प्रथम अकाल आयोग गठित किया गया, और इस अकाल में सर्वाधिक प्रभावित प्रदेश मद्रास, बम्बई, मैसूर, हैदराबाद और मध्य भारत के कुछ भाग तथा पंजाब थे। चलिए, भारत के लिए अकाल संहिता की सिफारिश किस आयोग द्वारा की गई थी। तो स्ट्रेची आयोग के द्वारा। कब की गई थी, तो 1883 ईस्वी में। होम चार्जेस या ब्रिटेन में भारतीय सरकार के खर्चे में समाहित थे, क्या समाहित थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से एक में से कोई नहीं, ये भी हो सकता है। तो चलिए, सर सवाल है कि होम चार्जेस या ब्रिटेन में भारतीय सरकार के खर्चे में समाहित थे,
तो क्या समाहित थे, आइए देखते हैं यहाँ पे। ब्रिटेन के व्यापार से जो अधिशेष हासिल होता था उससे होम चार्जेस या देशी खर्च का निपटारा होता था। इसके तहत ब्रिटेनी अफसरों और व्यापारियों द्वारा अपने घर में भेजी गई निजी रकम भारतीय बाहरी कर्जे पर ब्याज और भारत में काम कर चुकी ब्रिटेनी ऑफिसर के पेंशन शामिल थे और देशी खर्च भारत में संपत्ति दोहन का महत्वपूर्ण अंग था। अगला है मद्रास में रैयतवाड़ी पद्धति को किसने प्रारंभ किया? तो रैयतवाड़ी पद्धति को प्रारंभ किया था आपका टॉमस मोनरो ने। देखिए बीपीएससी री एग्जाम 2019 में पूछा गया सवाल है। चलिए, वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार मानता है, तो रैयतवाड़ी प्रथा था। रैयतवाड़ी व्यवस्था में किसान भूस्वामी होता था और वह व्यक्तिगत रूप से सरकार को भू राजस्व का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था। चलिए, ब्रिटिश काल में कृषक वर्ग को किसने प्रताड़ित किया? तो जमींदार ने। निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत में प्रथम रेलवे लाइन स्थापित की गई? तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। तो बम्बई से थाने 1853 ईस्वी में प्रथम रेल भारत में चली थी, बम्बई से थाने। चलिए, अतः सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है और इसे व्हाइट मैन्स बर्डन कहा जाता है। या किसने कहा था? ये कहा था आपका सच्चिदानंद सिन्हा ने। पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी? तो ये लिखी थी आपका दादा भाई नौरोजी ने और इस पुस्तक का प्रकाशन 1901 ईस्वी में हुआ था। चलिए, रजनी पामदत्त ने कहा कि वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते। उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में यह कहा था? तो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस गठबंधन के बारे में। चलिए, स्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? तो जमींदारों के साथ। स्थायी बंदोबस्त ब्रिटिश कंपनी के गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में शुरू किया था और इस बंदोबस्त में राजस्व का अनुबंध किसानों के बजाय जमींदारों के साथ किया जाता था। इसके बंदोबस्त के अंतर्गत भारत का 19% क्षेत्र आता था। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना। 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण क्या था? तो ऑप्शन डी, कारीगरों की अनुपलब्धता। ऑप्शन सी, ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तट कर। ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तट कर, भारत पर मुक्त व्यापार प्रणाली को थोपना, भारत से कच्चे माल का निर्यात, भारतीय माल पर आते जाते समय कर, भारतीय शिल्पियों को अपने रस देने पर बाध्य करना, लंकाशायर व मानचेस्टर की सूती माल की प्रतिस्पर्धा, ये थे बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के कारण। अगला, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी दादा भाई नौरोजी ने। तो दोस्तों, ये था आपका 18 ऐसे प्रश्न जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। कल का टॉपिक रहेगा 1857 का विद्रोह, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी। और इसमें कितने प्रश्न हैं मैं आपको दिखाता हूँ। इसको थोड़ा छोटा करता हूँ, तब दिखेगा। सारे प्रश्न बीपीएससी में पूछे गए प्रश्न। देखिए, इसमें 39 ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं। ये 39 प्रश्न मैं आपको कराऊंगा। तो कैसे लगी वीडियो? फिर मिलते हैं कल इसी समय। जय हिंद, जय भारत।